अभी कह रहे थे ना इनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी सदन में कि व्याकुल मत होइए। उसके बाद क्या हुआ, इनका सत्ता से निकाले गए। कहाँ लगाए हैं वो वहां पे? कहीं उनका मुहिम भी तो वही नहीं ना है कि नरेंद्र मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे, जो उनके पिताजी कहा करते थे। 15 लाख रुपए प्रत्येक जनों के खाते में जाएंगे। गए हैं क्या? आज हमारे देश की 80 करोड़ जनता जो है वो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट हो गई है। इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एक रेलवे मिनिस्टर इंटाइटल नहीं होता है चतुर्थ वर्ग में भी किसी को नौकरी देने के लिए। हमारा देश संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कानून से चलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना पड़ा है, वो क्या बोलेगा भ्रष्टाचार पे बात भाई? विपक्षी एकता को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं, उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नीतीश की जो मुहिम है वो फेल कर जाएगी। घर संभल नहीं रहा है, देश कैसे संभलेगा। सारिका पासवान हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता। सारिका जी, हमला किया भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, सब ने कहा है कि नीतीश और लालू की ये मुहिम फेल कर जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाव में छेद हो गई है। भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी हो गई है। देश के संसाधनों को बेचने वाली भारतीय जनता पार्टी है। जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और उन्होंने नौकरियां लोगों से छीन ली। महंगाई तो आज देश में जो हालत है कि कमर तोड़ रहा है लोगों का। तो ऐसे हालात में लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को देश से निकालना है, सत्ता से निकालना है। और इसके लिए तमाम दलें जो है, विपक्षी दलें जो है वो एकजुट हो गई हैं। तो जाहिर सा बात है, भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में दर्द होगा ही। अब पेट में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज है नीतीश जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास। वो गोली उनको मिल जाएगी। 2024 में उनको उस कुर्सी से हम लोग निकालेंगे और उसके बाद उनके पेट का दर्द भी ठीक हो जाए। फिर विपक्ष में बैठेंगे और दिन भर बड़बड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहे। अरे भाई, याद है ना आपको, यही लोग कहते थे। अभी कह रहे थे ना इनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी सदन में कि व्याकुल मत होइए। उसके बाद क्या हुआ, इनका सत्ता से निकाले गए। यही सम्राट चौधरी के पिताजी कहा करते थे कि लालू जी मोदी जी को जमीने में गाड़ देंगे। आज जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में पैदा हुई है, तो बताए सम्राट चौधरी जी कहाँ लगाए हैं वो वहां पे? कहीं उनका मुहिम भी तो वही नहीं ना है कि नरेंद्र मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे, जो उनके पिताजी कहा करते थे। देखिए, एजेंडा सेट है। केंद्र से इनकी सत्ता को निकालना है और उसके लिए तमाम विपक्षी दलें जो है वो एक हुई हैं और इसको देख करके इनके अंदर व्याकुलता बढ़ गई है। सागरिका जी, सुनिए मेरी बात। देखिए, असल मामला यह है कि गिरिराज सिंह ने आज फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरी ऐसी हुई, कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जबकि मोदी जी ने आज 71,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं, तो नियुक्ति बांटने के मुकाबले में आपसे मुकाबला कर रहे हैं वो। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब कहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, उसके बदले में इन्होंने कहा था 19 लाख नौकरियां देंगे। ये कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब बताइए जरा, अगर आप 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से जोड़ लीजिए तो बताए नरेंद्र मोदी जी ने देश में कितने लोगों को नौकरियां दिया है? कहा करते थे 15 लाख रुपए प्रत्येक जनों के खाते में जाएंगे। गए हैं क्या? आज हमारे देश की 80 करोड़ जनता जो है वो सरकारी राशन पे डिपेंडेंट हो गई है। किसकी देन है ये? भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने रोजगार देने के बजाय क्या किया है? इन्होंने लाइनों में खड़ी कर दी 3-3 और 5-5 किलो राशन के लिए। आज 20 करोड़ जनता जो है वो भूखे सो रही है देश में। किसकी देन है ये? भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज संविधान को माना नहीं जा रहा है, संविधान को तोड़ने की बात की जा रही है, संविधान को जलाने की बात की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या देश हमारा संविधान से नहीं चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के विचारों से चलेगा, जिन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया? ऐसी सामंतवादी पूंजीवादी सोच से लड़ने के लिए आज तमाम विपक्षी दलों को एकत्रित होना चाहिए और आज एकत्रित हो गई है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है आपको लेकर के, विपक्ष को लेकर के एक तरह ये निशाना बना रही है कि ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है। लालू प्रसाद यादव पर प्रधानमंत्री ने सीधा हमला कर दिया कि रेलवे में नौकरी देने के बदले उन्होंने जमीन ली। अब तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे सामने आ गए हैं। देखिए, जिन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में भाई पढ़ाई करी है, उस यूनिवर्सिटी का पता नहीं है किस लापता यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है, आज तक सार्वजनिक उन्होंने किया नहीं अपनी जानकारी, तो मैं उस विषय पे बात नहीं करूंगी। लेकिन उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एक रेलवे मिनिस्टर इंटाइटल नहीं होता है चतुर्थ वर्ग में भी किसी को नौकरी देने के लिए। तो बताइए, ये जांच किस बिनाम पे है? पिछले 12 सालों से सीबीआई जांच कर रही है। क्या आज तक वो उस जांच के किसी मुकाम पे पहुंची है सीबीआई?
देखिए, इसके पीछे स्पष्ट है, अपने विपक्षी दलों को किस तरीके से प्रताड़ित करना है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। और देख लीजिए, यही तो है, आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया, उसके पीछे भी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये तो देश में हो रही है, ये स्थिति बनी हुई है कि अब आपके अंदर जो कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह गई है देश में। अब आप अपनी मर्जी की बात बोल भी नहीं सकते, उनके दिए हुए शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए, जो उनको अच्छा लगे वो बोलिए। मतलब दिन को कहे दिन तो दिन कहिए, नहीं तो ना कहे तो रात कहिए। आप तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना भाई। हमारा देश संविधान से चलता है, कोर्ट से चलता है, कानून से चलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना पड़ा है, वो क्या बोलेगा भ्रष्टाचार पे बात भाई। तमाम भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने पार्टी में पनाह दे रखी है। तमाम भ्रष्टाचारियों को जो इनके साथ जाते हैं, पार्टी में जुड़ते हैं, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की।